वेलकम फ्रेंड्स। आपका टर्निंग पॉइंट में फिर से स्वागत है। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में जाना था, क्योंकि जब हम लोग सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स या सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पहले हम लोग ने सीआईएसएफ के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोग ने बीएसएफ के बारे में पढ़ा, उसके बाद कुछ इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक थी, उसके बारे में हम लोगों ने समझा था भारत आर्मेनिया का संबंध क्या था इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इजराइल ईरान वॉर में, कॉन्फ्लिक्ट में, वॉर नहीं कहना सूचित नहीं होगा। और उसके बाद आईएनएस तमाल जो था उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। अब हम लोग बात करेंगे अगला जो हमारा सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, जिसको हम लोग कहते हैं एसएसबी। तो एसएसबी के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। एक मिनट दोस्तों, एसएसबी क्या है इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूं एसएसबी, ध्यान दीजिए, एसएसबी दोस्तों, एसएसबी को हम लोग बोलते हैं सशस्त्र सीमा बल। ये जो सशस्त्र सीमा बल है ये इंडिया, नेपाल और इंडिया भूटान बॉर्डर पर डिप्लॉयड है। मतलब कहने का मतलब कि एसएसबी जो है, जो सशस्त्र सीमा बल है, वो एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के रूप में है। लेकिन क्या ये शुरू से एसएसबी एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स था? नहीं। 2001 में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, क्योंकि एसएसबी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, एसएसबी का ही नाम सशस्त्र सीमा बल रखा 2001 में। तो कहने का मतलब ये 2001 से पहले की पुरानी सेंट्रल एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी है। बिल्कुल 1962 में दोस्तों, 1962 में एसएसबी बनता है, सशस्त्र सीमा बल। और जो उस समय एसएसबी बनता है, सशस्त्र सीमा बल, उस समय उसका नाम था स्पेशल सर्विस ब्यूरो। क्या नाम था? स्पेशल सर्विस ब्यूरो। और ये जो स्पेशल सर्विस ब्यूरो था, जो हमारे उस समय की इंटेलिजेंस एजेंसी हुआ करती थी, दैट टाइम वो जो, क्योंकि आरएनडब्ल्यू का क्रिएशन 1968 में हुआ और एसएसबी जो उस समय स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से जाना जाता था, क्योंकि 2001 में ही इसको सशस्त्र सीमा बल कहा जाने लगा। तो उस समय जो ये एसएसबी थी, यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप, जो उस समय ब्यूरो था, कहा जाता था, ये स्पेशल सर्विस ब्यूरो जो हमारी उस समय की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी, जो उस समय इंटरनल इंटेलिजेंस के साथ साथ एक्सटर्नल इंटेलिजेंस को भी गैदरिंग करने का काम एक ही एजेंसी करती थी, वो थी आईबी, जिसको हम बोलते थे इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो फॉरेन डिवीजन था मतलब, उसी का पार्ट था एसएसबी, जिसके लिए यह इंटेलिजेंस गैदरिंग करती थी फॉरेन डिवीजन के रूप में आईबी के लिए। ठीक है। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ 1968 में, जो आफ्टर द क्रिएशन ऑफ आरएनडब्ल्यू इन 1968, उसके बाद क्या होता है कि आईबी को कह दिया जाता है कि भाई आप इंटरनल लेवल पे इंटेलिजेंस गैदरिंग कर लो, इंटरनल लेवल पर चीजों को देखो, और एक्सटर्नल लेवल पर के लिए आरएनडब्ल्यू बन गया था। लेकिन उसको जब ये एसएसबी था, स्पेशल सर्विस ब्यूरो, तो 2001 में गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप जो उस समय आईबी के लिए बने थे, और एक क्यूरियस चीज आप ये समझिए, जो ये एसएसबी था ना सर, ये एसएसबी जो उस समय स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से जाना जाता था, ये फॉरेन डिवीजन ऑफ आईबी का जो काम था ही हिस्सा। लेकिन ये जो इंडिया साइनो का बॉर्डर है ना, इंडिया चाइना बॉर्डर, इंडिया को, चाइना को हम लोग कहीं साइनो भी पढ़ते हैं, क्योंकि जब पढ़ेंगे 1962 इंडिया साइनो वॉर, वॉर नहीं होता, वो कॉन्फ्लिक्ट था, तो वहां पर साइनो भी होता। साइना मतलब चीन, यहाँ पर चाइना लिखो। तो चाइना बॉर्डर पर गुरुला टैक्टिक्स के लिए स्पेशल सर्विस ब्यूरो का प्रयोग किया जाता था। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसका नाम 2001 में सशस्त्र सीमा बल रखा। बोला कि भाई आप स्पेशल सर्विस ब्यूरो हो, आज से आप सशस्त्र सीमा बल रहो, और आप जाकर तो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के रूप में डिप्लॉयड हो जाए इंडिया नेपाल और इंडिया बांग्लादेश, सॉरी इंडिया भूटान बॉर्डर पर। ठीक है। अब 2001 से यह बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के रूप में है। लेकिन यह एक ऐसा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जो आपको इलेक्शन ड्यूटी में भी दिखने को मिल जाएगा। इंटरनल सिक्योरिटी के लेवल पर यह इलेक्शन ड्यूटी में भी पार्टिसिपेट करता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। एसएसबी को हम लोग इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान बॉर्डर से सरप्लस करके हम लोग लाते हैं। आप देखेंगे कि इलेक्शन ड्यूटी में सीआरपीएफ का भी रोल इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग अगला टॉपिक सीआरपीएफ के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन एसएसबी का भी प्रयोग किया जाता है। एसएसबी को अगर एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है ना, तो उस बॉर्डर गार्डिंग फोर्स को आर्म सरप्लस करने के लिए आप ले जाकर उसको एंटी टेररिज्म एक्टिविटी हो या काउंटर टेररिज्म एक्टिविटी, उसमें भाग नहीं ले सकता है ये एसएसबी। इसको आप काउंटर इंसर्जेंसी में लेके जाइए या एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन में ले जाइए, ये एसएसबी जा सकता है।
तो ये एसएसबी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बताया। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे सीआरपीएफ के बारे में, जिसको हम लोग सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।